नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल। आज बात करेंगे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने कहा है कुछ ऐसा कि दिल्ली तीन तरफ से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए हमारी दिल्ली पॉल्यूटेड है। हम एक बाउल में हैं, तीनों तरफ से अरावली पर्वत है और जिसके कारण हम दिल्ली के पॉल्यूटेड एयर आउट ऑफ दिल्ली नहीं जा रहे हैं। और ये कहने वाले और कोई नहीं, हमारे रजत शर्मा जी हैं। किस बेसिस पे इन्होंने ऐसा बोला, क्या सोच के बोला, किस लॉजिक पे बोला, ये आप भी सब सोचो, समझो और कमेंट करो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या ये सही है। मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताओ। कैसे सही नहीं है वो मैं बताता हूँ। अगर अरावली तीन तरफ से पर्वत है दिल्ली एनसीआर के तीनों तरफ, पहली बात तो ये है नहीं, और अगर है तो क्या ये सिंगल ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में जिसकी इस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में? नहीं, बहुत ऐसी लोकेशंस है जो तीन तरफ नहीं चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बट क्या वो पॉल्यूटेड है? हमारे इंडिया की बात करो ना, हिमाचल है, उत्तराखंड है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बीच में लोग रहते हैं, तो क्या वो सारे पॉल्यूटेड हैं? उनका AQI क्या 400 प्लस है? और अगर AQI 400 प्लस हो जाएगा तो क्या करेंगे? अरावली काट देंगे। जो हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जितनी भी पर्वतें हैं, जितनी भी पहाड़ है, क्या सबको काट देंगे? जंगलों को काट देंगे? क्यों? क्योंकि हमारा एयर एक तरफ से आए और दूसरी तरफ चला जाए। ये लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि ये अरावली पर्वत आज से नहीं है, करोड़ों साल से है। और दिल्ली की हिस्ट्री इवन कितने हजार साल की होगी, उससे ज़्यादा पुरानी तो नहीं होगी। मुझे ज़्यादा नहीं पता, आप कमेंट करके बताओ कि दिल्ली की हिस्ट्री कितनी पुरानी है। अरावली पर्वत हो या दिल्ली के चारों तरफ के जितने भी पर्वत है, जितने भी जंगल है, वो आज से नहीं है। तो उस टाइम पॉल्यूशन क्यों नहीं था? पॉल्यूशन होने का कारण हम खुद हैं। हमारे यहाँ की गाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं कि हम लोग किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क्स कर रहे हैं अपने आसपास। हमारे आसपास कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, उससे निकलने वाली जहरीला धुआं है। गाड़ियों के कारण ऑलमोस्ट मोर देन 30% पॉल्यूशन तो सिर्फ हमारी गाड़ियों के कारण है। आज दिल्ली की बात करूँ या दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो पॉल्यूशन 30% रीज़न है हमारी व्हीकल्स। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते। तो रजत शर्मा जी को क्या ये चीज़ें पता नहीं थी? और अगर पता नहीं थी तो ये स्टेटमेंट देने से पहले क्या उन्हें सोचना नहीं चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप किसी के फेवर में हो, ठीक है, बट अगर सामने वाला गलत है, आप उसके फेवर में हो, तो आप आंख बंद करके उसके फेवर में नहीं जा सकते। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, आपके साथ मैं हूँ बट आप गलत हो। आप इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसके कारण हम पॉल्यूशन से घिरे पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जब आप किसी उस पोस्ट पे हो, आप रजत शर्मा हो, आपको लोग जानते हैं, आपके एक स्टेटमेंट, आपके एक लाइन बोलने से लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो, तो आपको सोच समझ के ही बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है गाइस कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, रजत शर्मा जी ने जो कहा वो सही है? क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो तो उसे आपको एनालाइज करना चाहिए कि नहीं, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। और एक्चुअल फैक्ट को छोड़ के आप मन में जो कुछ आ जाए वो कुछ बोल दो। अगर मैं बोल दूँ, कोई आम जनता बोल दे, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जैसे पोजीशंस पे, जिस पोजीशन पे आप लोग हो, वहाँ पे भी बैठ के अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हो, इलॉजिकल स्टेटमेंट, तो ये गलत है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉल्यूशन ज्योग्राफी से नहीं, पॉलिसी फेल्योर से होती है। सर आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करो। आने वाले टाइम पे इस चीज़ को ध्यान में रख के कोई स्टेटमेंट दो, किसी भी तरह का न्यूज़ बनाओ। एंड प्लीज़ क्वेश्चन करो, सभी से क्वेश्चन करो कि हम क्यों इतने पॉल्यूशन में रहने के लिए मजबूर हैं। कोई गलत पॉलिसी इतनी कैसे आ सकती है कि हम अपने नेचर के खिलाफ ही लोगों को जाना पड़ रहा हो, या लोगों को उसे बचाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही हो। नेचर सिर्फ आम पब्लिक के लिए ही ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कितने भी बड़े इंसान हो, साफ़ हवा, साफ़ पानी सबकी बेसिक राइट्स है। उसके बिना ना आम पब्लिक ज़िंदा रह सकती है, ना आप किसी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लोग ज़िंदा रह सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में फैक्ट्स बोलो, शेयर करो और सवाल पूछते रहो। जय हिंद।